गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जाओ देखो अपन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarshana Jaya Gauranidai 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 Jaya Gauranidai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada जय नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा प्लीज रिपीट रिसाइट माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा और कोई माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा और कोई माता जी शब्दार्थ माया ठगने वाली जवनिका पर्दा आच्छन्नम द्वारा ढका हुआ अज्ञानी अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे दिव्य अव्ययम अविनाशी नहीं लक्ष्य से दिखता है मूढ़दृशा अल्पज्ञ देखने वाले द्वारा नटः कलाकार नाट्यधरः अभिनेता का वेश धारण किए यथा जिस प्रकार अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में
कलाकार पहचान में नहीं आता। मेरे पीछे दोहराइए। सीमित इंद्रिय के ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो श्री भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर श्री भगवान की सत्ता को नहीं पहचान पाते। श्री भगवान जब स्वयं श्री राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल श्री भगवान श्री कृष्ण रूप में हम लोगों के बीच प्रकट होते हैं, तब वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष का लेप करके उन्हें मारने आई थी। श्री भगवान ने सामान्य बालक के जैसे उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने हेतु पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये श्री भगवान के कुछ अतिमानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों में, इतिहासों तथा उपनिषदों जैसे में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखलाया। श्री व्यासदेव, देवल, असित, नारद मुनि, श्री मध्व, शंकर, रामानुज, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो श्री भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके घोर हट के कारण है। भगवान श्री कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सभी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सभी वस्तु देख सकते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती। श्री भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्धजीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति के इस दोष को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ मनुष्य के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे श्री भगवान की सत्ता को पहचानने तथा ऐसी पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञ के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना
का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंडों को श्रेष्ठ बनाने हेतु पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए सेवा द्वारा श्री भगवान का ध्यान करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतिष्ठ नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम ये जो सेक्शन है भागवतम का काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। प्रभुपाद ने भी ये सेक्शन के ऊपर एक किताब लिखी है, कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो कुंती महारानी के प्रेयर्स है ये। जैसे लास्ट संडे को हमारे आप लोग सब लोग यहाँ पे बैठिए ना, मैंने जानबूझ के टेबल यहाँ पे रखा था बिकॉज वो फ़ोटो शूटिंग होगा। तो यहाँ पे बैठिए ताकि उनको वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आइए सब लोग। तो लास्ट संडे को भी इस ग्रेस भाव में प्रभु ने फर्स्ट श्लोक लिया था जो कि कुंती महारानी के प्रेयर्स का पहला श्लोक है। याद है कौन कौन आए थे तभी? सब लोग थे प्रेजेंट। तो आज हम दूसरा श्लोक देख रहे हैं, हाँ, कुंती महारानी के प्रेयर्स का। तो हमें सब पता है कुंती महारानी कौन है। कुंती महारानी पांडवों की मदर है। कृष्णा के साथ क्या रिलेशन है उनका? बुआ है उनकी। तो कुंती महारानी अभी यहाँ पे प्रेयर्स कर रही है। सबसे पहला प्रेयर क्या था उनका, याद है किसी को? बुआ है, बुआ अपने भतीजे भतीजा बोलते हैं, भतीजे को क्या कर रही है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम कह रही है कि नमस्कार कर रही है। तभी रेगुलर हमारे सोशल कस्टम्स में देखते हैं बड़े लोग कभी छोटे को प्रणाम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माता कुंती है वो कृष्णा को प्रणाम कर रही है, भले वो उनके एज में कम हो। या क्यों कर रही है? उनको पता है कृष्ण का रियल आइडेंटिटी कौन है। कृष्ण कौन है? सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड। तो कुंती महारानी जो है ये प्रेयर्स उनको पता है कि कृष्ण कौन है। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड अब भगवान ने क्या किया था, अपनी लीलाएं दिखा रहे थे। अपना आविर्भाव के वक्त भी कृष्ण ने लीला की थी। तो ये सब कुंती महारानी को पता था कि कृष्ण कौन है। मेरे सिर्फ भतीजे नहीं हैं बल्कि वो आए हैं यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में, दिखने के लिए ह्यूमन फॉर्म है, बट वो क्या करने आए हैं? वो अपनी लीला करने आए हैं, या जो वो भगवद्गीता में कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? कृष्ण को अपने से कंपेयर करते हैं, एक व्यक्ति से कम, एक हिस्टोरिक आइडेंटिटी और हिस्टोरिक पर्सनालिटी थे। उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स खेला, ऐसे कुछ, फिर उनको कृष्ण को लेबल लगा देते हैं। बट अभी नहीं हो रहा है, कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं, बांसुरी लेके खड़े लेके कुछ बोल नहीं रहे, कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं है। तो हम समझ नहीं सकते कृष्ण को, या
कोई साधारण व्यक्ति आता है तो देखता है कि अरे मार्बल का स्टैचू है सिर्फ, बट ये क्या है? प्रभुपाद कहते हैं अर्च विग्रह। और क्यों आए हैं अर्च विग्रह फॉर्म में कृष्ण यहाँ पे? क्योंकि हम उनके रियल फॉर्म को नहीं समझ सकते, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये इसलिए कृष्ण क्या है, वो मर्सीफुली उनकी कृपा के कारण ये फॉर्म में आए हो ताकि हम उनके साथ उनको समझ सके, उनको उनके लिम्स को देख सके, उनके बॉडी को देख सके कि हाँ कृष्ण ऐसे दिखते हैं। नहीं तो अगर उनका दिव्य स्वरूप अगर सामने आया तो हम देख कैसे सकेंगे? क्योंकि हमारे मटेरियल आइज से हम देख ही नहीं सकते दिव्य स्वरूप, बराबर है? मटेरियल आइज से हम सोल देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसलिए कृष्ण का तो बॉडी पूरा सच्चिदानंद, पूरा ट्रांसेंड, पूरा स्पिरिचुअल बॉडी है, तो हम ये भौतिक आँखों से देख नहीं सकते। इसके लिमिटेशंस है, जैसे हमारे आँखों को कुछ लिमिटेशन है, कानों के कुछ लिमिटेशंस है। तो बिकॉज ये भौतिक शरीर है, इसके लिमिटेशंस है। तो इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि ये जो माया का कर्टन है वो इससे ढक रहे हैं कृष्ण का रियल आइडेंटिटी। और कृष्ण क्यों नहीं दिखाना चाहते अपना रियल आइडेंटिटी? भगवद गीता में क्या कहते हैं कृष्ण? और श्लोका मूढ़ अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो कह रहे हैं कि जो मूढ़ा लोग हैं उनको मेरे को नहीं देना है दर्शन, बिकॉज रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। फिर कृष्ण के बारे में गलत सलत इंफॉर्मेशन निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे भी बता रहे, प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि ये जो कृष्ण को एक्सेप्ट किसने किसने किया है कि यस वो भगवान है या उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लिख रहे हैं प्रभुपाद। क्या लिख रहे हैं? व्यासदेव, देवल, असित, नारद मुनि, मध्वा, शंकर, इनके सबके नाम लिखे हैं। तो इनकी परंपरा में हम अगर वो समझेंगे कृष्ण कौन है तो भी हमें समझ में आएगा। जैसे अर्जुन कहते हैं ना भगवद गीता में, क्या कहते हैं? आहुस्तम ऋष्या सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल व्यास। तो बता रहे हैं कि ये सब जो ग्रेट डिवोटीज़ है या आचार्य है, इन्होंने ऑलरेडी कृष्ण के बारे में बता दिया है कि ये भगवान है। और कृष्ण अभी मुझे खुद बता रहे हैं, ये चतुर्श्लोकी गीता के बाद श्लोक आता है, अर्जुन बोल रहे हैं, तो बता रहे कि कृष्ण जो है मुझे खुद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं भगवान हूँ। तो अर्जुन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंडली उसके ऊपर फेथ रख रहे हैं। और बाद में बढ़ते अधोक्षज। अधोक्षज मतलब हमारे इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियों में वो समा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है ना, और श्लोक का it says that it is only to be understood through, it cannot be understood, Krishna cannot be understood through senses, it has to be understood through सेवा, जिह्वा। क्या श्लोक है वो? याद नहीं आ रहा अभी। तो ओनली व्हेन अवर टंग, जब भी हमारा जिह्वा है वो हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, दो तरीके से। कैसे? एक जप करने से और एक प्रसाद सेवन करने से, तभी हमको कृष्ण क्या है समझ में आएंगे। नहीं तो हमारे डल सेंसेस से वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हमको वैदिक भक्ति फॉलो करनी पड़ती है कि जहाँ पे दिया गया कि एक साधारण व्यक्ति को कृष्ण को समझने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्हें परंपरा आचार्य को फॉलो करना चाहिए। इसलिए कुंती महारानी के प्रेयर्स भी हम रोज़ अगर बोलेंगे, बहुत सारे प्रेयर्स हम बोलते भी हैं, जैसे स्टार्टिंग में बताया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी, ये भी कुंती महारानी के प्रेयर्स में ही आता है। बहुत सारे प्रेयर्स है कुंती महारानी के, हम अगर रोज़ बोलेंगे तो कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी गुणगान कर रहे हैं। नहीं तो हम कृष्ण के सामने जाके वी हैव अ लिस्ट रेडी, हाँ, हम मांगना चालू करते हैं, बराबर। तो उससे बेहतर है कि हम जो आचार्य गुणगान कर रहे हैं, एक्चुअली हम भी कृष्ण के गुणगान नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज का स्टोरी आता है ना, क्या स्टोरी है? ध्रुव महाराज ने तपस्या कर रहे थे, तो भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उनके मुख से कुछ स्तुति निकल ही नहीं रही है। फिर भगवान को ही क्या करना पड़ा, उनका शंख जो है उनके सिर को लगाना। जैसे ही शंख भगवान ने ध्रुव महाराज के सिर पर टच किया, ध्रुव महाराज अपना वाणी बोलने लगे, गुणगान करने लगे। तो अगर ध्रुव महाराज नहीं गुणगान कर सकते तो हम क्या करेंगे? हम गुणगान नहीं कर सकते कृष्ण का, रियल गुणगान।
जो आचार्यों की परंपरा में आता है, इसलिए हमको ये प्रेयर्स पढ़ने हैं। और जब ये हम दर्शन खुलता है तो ये प्रेयर्स हमें बोलने हैं, जो ये बहुत सारे प्रेयर्स है, कुंती महारानी के प्रेयर्स है, भीष्म पितामह के प्रेयर्स है, ये प्रेयर्स हमको बाय हार्ट करके बोलने हैं कृष्ण के सामने, तो उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि कृष्ण को क्या है कि भक्तों के भक्तों को भक्त आता ना श्लोक, जहाँ पे दुर्वासा मुनि का सेक्शन है, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का, वहाँ पे भगवान कहते हैं कि भक्तेर भक्त जनप्रिया, कि मुझे भक्त तो प्रिय है लेकिन भक्त जन मतलब मेरे भक्त की जो भक्ति करता है वो मेरे को ज़्यादा प्रिय है, राइट। तो हम अगर कुंती महारानी के प्रेयर्स या भीष्म पितामह के प्रेयर्स रिपीट करेंगे तो कृष्ण ज़्यादा खुश होंगे, अरे मेरे भक्तों के प्रेयर्स रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमारे सेंसेस, सबसे पहले सेंस मतलब टंग, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। सेवन मुखे ही जीवा दो, जीवा हमको सेवा में लगानी है। सबसे पहली सेवा मतलब गुणगान कृष्ण का, चैंटिंग हो या प्रेयर्स हो, उसके बाद प्रसाद ग्रहण, इसलिए सुबह चैंटिंग है बाद में प्रसाद है। हाँ, तो हमें रोज ये प्रैक्टिस करनी है, गुणगान करेंगे तो कृष्ण के बारे में हमको प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य की कृपा से हमें समझ में आएगा, नहीं तो कृष्ण ये रिवील नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम हमारे मन के प्रेयर्स कृष्ण को बोलेंगे तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। जो आचार्य ने बताया वही प्रेयर्स हमको बोलने हैं। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं और प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली कि आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए उसी प्रकार अदृश्य थे जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। तो प्रभुपाद एक बार रशिया गए थे, रशिया में एक मतलब इतिहासकार, इंडियन फिलोसफी का मतलब फिलोसोफर था जो इंडियन फिलोसफी पढ़ रहा था, इंडोलॉजी बोलते हैं उसको। तो उसने भी भगवद गीता पढ़ा था एंड तो प्रभुपाद, बट वो उसने कहाँ से सब पढ़ा था पता नहीं, तो उसको अल्टीमेट गोल नहीं पता था कि कृष्ण है जो सुप्रीम पर्सन गॉडेड और वेदेश से सर्वे हमें वेद कृष्ण बोल रहे हैं, मैं ही सबका सार हूँ। तो प्रभुपाद ने उसके ऊपर डिबेट चल रहा था, प्रभुपाद उसका डिस्कशन करते किसके बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। तो उसको इतना सब शास्त्र पढ़ने के बाद या भगवद्गीता पढ़ने के बाद उसको भरोसा नहीं था पुनर्जन्म है, राइट, और कर्मों के फल लगते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे थे उसके से कि आप अगर भारत देश में जाओगे तो एक साधारण व्यक्ति जो विलेज में रहता है वो भी बता पाएगा कि मुझे जो सफरिंग आ रहा है, मुझे जो सुख आ रहा है, ये मेरे कर्मों के फल है। हाँ, तो इसको इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल बनने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है, ये परंपरा में सिखाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ने के हेतु से अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो कृष्ण रिवील नहीं करेंगे। क्योंकि कृष्ण बताते हैं ना, 4 अध्याय में बताते हैं, 18 अध्याय में बताते हैं कि भक्तों सी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तम सी में, आप मेरे भक्त हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। तो रहस्य है भगवद गीता, भागवतम, कृष्ण की लीलाएं। अगर हम वो भक्तों से ही सुनेंगे तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझने वाला, नहीं तो वो कर्टन रहेगा हमेशा। और कर्टन भी ऐसे रहता है कि ऐसे लगता है हमको लगा सब कुछ दिख रहा है या सब कुछ समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कर्टन होता है वो माया का कर्टन। इसलिए क्या बोला, अवजानंती मां मूढ़ा, मूढ़ा बोला है, मूढ़ा मतलब क्योंकि वो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, मूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए अभिनेता का, मतलब अभिनेता जैसे रोल प्ले करता है नाटक में, या तो ही इज नॉट रिवीलिंग हिज रियल आइडेंटिटी, वो कोई दूसरे रोल में अपना नाटक कर रहा है, राइट। तो एक मैं लेक्चर सुन रहा था महाराज का, तो महाराज बता रहे कि वहाँ पे प्रभुपाद के टाइम पे उन लोग प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था ड्रामास करना, ड्रामा करके लोगों को एजुकेट करना ड्रामा के थ्रू। क्योंकि क्या ऑडियो वीडियो दोनों काम करता है एक टाइम पे, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऑडियो चल रहा है, तो आधे जन तो ड्रामा चलते तो क्या होता है,
ऑडियो वीडियो तो अलर्ट रहते हैं और इजीली मैसेज पास ऑन होता है। तो रामायण का ड्रामा चल रहा था, सीता मैया और हस्बैंड वाइफ सीता राम बने थे। तो जो पब्लिक देख रहा है उसको तो किसको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा इतना उनका एक्टिंग हो रहा था कि, लेकिन वो उनका जो बच्चा था उसने पहचान लिया कि ये मेरे मम्मी पापा है, ये सीता मैया नहीं, ये मेरी मम्मी है एक माँ है ये। तो रियल आइडेंटिटी किसको समझेगा? जो परंपरा में है अदरवाइज सब कंफ्यूजन होगा। तो हमें इसलिए कृष्ण के बारे में समझना है तो क्या करना पड़ेगा हमको कि जो ये शुद्ध भक्त है कुंती महारानी, और अभी कुंती महारानी को जैसे पहले से पता था, भले ये रोल प्ले हो रहा है, अभी आगे और प्रेयर्स देखेंगे तो समझेगा कि कैसे वो कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही है कि भले वो मेरा रिलेटिव हो, मेरे से छोटा हो, बट वो क्या बता रही है कि आपका ये रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये जो आप दिखा रहे हो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हो, एक मेरे भतीजे का एक रोल प्ले हो रहा है, बट वो आपका रियल आइडेंटिटी नहीं है। आपका रियल आइडेंटिटी क्या है? आप भगवान हैं। और ये सबको नहीं पता चलता। जैसे कितने जन को पता था महाभारत में कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉडेड है? बहुत कम जन को पता था, बहुत कम जन को, गिने चुने लोग, पांडव हो या भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, बहुत कम जन को। इसलिए जब ही कृष्ण कौरवों के दरबार में गए एज अ शांति दूत बनकर, पीस मैसेंजर, तभी दुर्योधन उनको किडनैप करना चाहते थे, मतलब किडनैप मतलब बंदी बनाना चाहते थे, किडनैप नहीं बना, बंदी बनाना चाहते थे। तो कृष्ण ने फिर वहाँ पे भी दिखाया अपना विराट रूप, बट किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ भीष्म पितामह को समझा, द्रोणाचार्य को समझा और कृपाचार्य को, बाकी कोई नहीं समझ पाया कि कोई क्या कृष्ण कौन है। दुर्योधन नहीं, ना शकुनी, ना कोई नहीं, जो कौरव के असेंबली में जो थे। क्यों? क्योंकि उनका डिवोशन है। जहाँ पे डिवोशन है वहाँ पे कृष्ण रिवील करेंगे, जहाँ पे डिवोशन नहीं है वहाँ पे पर्दा लगेगा। तो अभी भी हमारा डिवोशन नहीं, इसलिए पर्दा लगा रहता है हमारे आंखों के सामने भी। आप लोगों में से हो सकता है कोई अच्छा डिवोटी हो तो दिख रहा होगा कृष्ण, मुझे तो नहीं दिख रहा अब तक कि हमारा डिवोशन है नहीं अब तक। तो ये हमें समझना है कि कृष्ण को, यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि उन्होंने भगवदगीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखलाया। मतलब अलग अलग पास टाइम्स किए कृष्ण ने अलग अलग रूप में। जब भी बच्चे थे तभी ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली नंद और यशोदा के पुत्र है, और वो पुत्र के रूप में ही सब करे। बट क्योंकि उन्होंने कभी यशोदा मैया को रिवील नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, यशोदा मैया भी उनको हर बार डांटती थी। जैसे हमें पता है उखल बंधन का पास टाइम हो या माटी खाने का पास टाइम हो, तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? यशोदा मैया को भी नहीं दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो अलग मूड है, वो डिवोशन है, और वहाँ पे ये माया का पर्दा नहीं है, वो योग माया का पर्दा है, हमारे लिए महामाया का पर्दा है। तो कृष्ण प्ले कर रहे हैं रोल वहाँ पे। वैसे ही जब भी वो बड़े हो जाते हैं, इज गोइंग टू द्वारका में जाते हैं, गृहस्थ के रूप में जाते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। बट रियल उनका आइडेंटिटी क्या है? कि वो एज अ भगवान, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, ये कारण के लिए आए थे। उनको चाहिए था कि पांडव जैसा या युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा राज करे, राज मिलना चाहिए। तो ये उनका मेन उद्देश्य था। बट ये उद्देश्य के बीच में उन्होंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए थे, राइट। तो ये डिफ़िकल्ट है हमको ये समझना कि कैसे कृष्ण अपना रूप रिवील करते हैं, या कैसे वो मतलब हम अगर उनके अलग अलग पास टाइम सुनते हैं, तो जैसे हम उस दिन देख रहे थे, जब एक दो लेक्चर पहले मैंने जब वो सबको पूछा था, हाँ, कि कृष्ण का अद्भुत लीलाएं बताइए, तो वो लीला देख के तो हमको क्वेश्चन आएगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इनकंसीवेबल है, राइट। कि जैसे गोवर्धन की लीला आती है, 7 दिन 7 रात कोई पर्वत कैसे उठा सकता है। ये अब मैं एक लेक्चर सुन रहा था ये गोवर्धन लीला पे, तो उसमें बताया जाता है कि इंद्र को पहले भी डाउट आया था
कि अगर स्टोरी आपको पता है कि पर्वत जो थे, पर्वत श्रृंखला, उनके पहले पर होते थे, पता है, सुना है आपने, भागवतम में लिखा है ये। तो ये पर किसने काटे थे? इंद्र ने ही काटे थे उनके पर। इसलिए अभी वो पहले पर्वत जो उड़ते थे हवे में, तो इंद्र ने उनके पर काटे थे। तो मैं लेक्चर सुन रहा, उसने बोला, इंद्र भी सोचने लग गया, अरे ये पर्वत ऊपर कैसे आ गया, इसने आप वापस अपने पर निकाल लिए क्या, मतलब। बट जाके जब भी देखता है तो देखता है अरे नीचे तो कृष्ण खड़े हैं। ये बालक, साधारण बालक अपने उंगली पर पर्वत उठाए खड़ा है। सो इंद्र जैसा व्यक्ति भी बिल्डर हो जाता है। ब्रह्मा जैसे, जिनका अभी हमारा शरीर पंच महाभूतों से बड़ा है, इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? अर्थ इज प्रोमिनेंट, दिखता है ना, अर्थ, अर्थ बॉडी। इंद्र, ब्रह्मा जी का बॉडी कैसा है? इंटेलिजेंस, पूरा बॉडी इंटेलिजेंस से बना हुआ है। इंटेलिजेंस से बना मतलब इतने वो होशियार है या इतने बुद्धिमान है। तो वो वैसे ऐसे इंद्र भी क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्डर हो रहे हैं, कृष्ण की लीला समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमारी क्या दशा है, साधारण व्यक्ति की क्या दशा है? सो इसलिए हम कृष्ण को नहीं समझ सकते इन इन इंद्रियों से, या हमारे हमारे माइंड से, हमारे विचारों से नहीं। तो इसलिए हमको ये जो प्रार्थना है उनका सहारा लेना है। एंड उनका सहारा लेंगे तो हमको इजी होगा कृष्ण को समझने को, क्योंकि वही से ही कृष्ण रिवील करेंगे अपने अपने भक्तों के थ्रू। तो महारानी कुंती भी यहाँ पे वही प्रे कर रही है कि आप लोग हर एक को अपना दर्शन नहीं देते, हर एक को रिवील नहीं करते। जैसे चैतन्य महाप्रभु के केस में कितने जन को पता था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण साक्षात कृष्ण है? उनके लीलाओं में बहुत कम जन को पता था। और जब भी चैतन्य महाप्रभु को कोई बोलता था कि आप कृष्ण हो, तो क्या करते थे? वो कान पे हाथ रख देते थे और नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसा मत बोलो, तो उनको रिवील नहीं करना था। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आप सबको छुपा सकते हो कि आप कृष्ण नहीं हो, लेकिन हमारे से कैसे छुपाओगे कि आप कृष्ण नहीं हो? हरिदास ठाकुर वो मूड बता रहे हैं एक शुद्ध भक्त का। तो शुद्ध भक्त से कृष्ण को छुपा नहीं सकते। हिज पास टाइम्स आर रिवील्ड टू रियल प्योर डिवोटीज ओनली। इसलिए वो श्लोक आता है ना जो मैं अभी बताया था दूरवासा अम्बरीश महाराज के पास टाइम में, कि भगवान कहते हैं कि मैं व्हाट इज श्लोक का, मैं रिवील करता हूँ, मेरे भक्त मेरे प्रिय हैं और वही उनके 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 अधीन हूँ, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, उनके अधीन हूँ। क्योंकि दुर्वासा मुनि जाते हैं विष्णु के पास, बचाओ मुझे, आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा है। तो विष्णु बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। अभी ये कंट्रोल में किसके है? मेरे भक्त के कंट्रोल में। तो जिसका अपराध किया है आप उसके पास चले जाओ। तो फिर आते हैं वो अम्बरीश महाराज के पास। तो अम्बरीश महाराज को जब भी वो माफ़ी मांगते हैं, जब भी अम्बरीश महाराज उनको माफ़ करते हैं, तभी वो समझ में आता है, तभी उनको बचाया जाता है। तो अगर सिर्फ विष्णु के पास सरेंडर होकर उनको कुछ मिले, तो कृष्ण भी बताते हैं अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज। कृष्ण, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। राइट। जब तक भक्त हमको माफ़ नहीं करते तब तक कृष्ण भी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हमें भी याद रखना है कि भक्ति करते वक्त वैष्णव अपराध ना हो, भक्तों के संग में हम किसी भक्तों की सेवा करें, उनके उनके प्रति अपराध ना करें। अगर वो हो गया तो फिर हमको कृष्ण रिवील नहीं करेंगे, बिकॉज कृष्ण उनके अधीन है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को समझने के लिए हमको भक्तों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हम रुकेंगे यहाँ पे। किसका कोई प्रश्न है या टिप्पणी, शंका? कौन दिखता है? तो घोषली बॉडी होता है वो। हाँ, इट्स
जब तक जिस तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा या समझा है, मे भी थोड़ा और ज़्यादा हमको रिसर्च करना होगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट यू कैन आस्क अ सीनियर डिवोटी इन दैट. बट घोषली बॉडी होता है, जैसे एक प्रकार का शरीर मिलता है उनको. जैसे हम अगर 5वें स्कंद में भागवतम के लास्ट के अध्याय में वर्णन है कि अगर हम बहुत सारे सिंस करते हैं तो हमें ऐसे बॉडी मिलता है कि हमको सफरिंग भी मिले. जैसे हेलिस प्लैनेट में, नरक लोक में, कि सफरिंग कैसे मिलता है. अभी वहाँ पे बताया जाता है कि आप अगर अलग अलग पापों के लिए अलग अलग प्रायश्चित है या अलग अलग सजाएं हैं. तो एक सजा है जिसमें आपको उबले हुए तेल में डाला जाता है. तो अभी उबले हुए तेल में डालेगा किसी को ये बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल, तो मर जाएगा ना, मर जाएगा कि नहीं. तो उधर आप मरते नहीं हो, ठीक है. वो बॉडी ऐसा है कि मरते नहीं हो, बट आपको दर्द होता है. तो ऐसा बॉडी नरक में मिलता है. तो वैसा ही बॉडी घोष को भी मिलता है, जो घोषली बॉडी होता है. अलग अलग प्रकार के शरीर है. जैसे मैंने बताया ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो किससे बना है, इंटेलिजेंस से बना है. तो उनको देख नहीं सकते, बिकॉज वो पंचमहाभूत जो हमको दिख रहा है वो है नहीं उनके बॉडी में, सिर्फ इंटेलिजेंस से बड़ा है बॉडी. तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि मेरे जो वैकुंठ में टेम्पल है, ये क्या है, वैकुंठ है, हम बैठे हैं यहाँ पे. और हम लोग आके प्रणाम क्यों करते हैं पहले, क्योंकि वैष्णव खड़े हैं यहाँ पे. तो पता नहीं आपको डेमीगॉड्स खड़े होंगे, दर्शन ले लेंगे भगवान का. हमको दिख नहीं सकते ना. ब्रह्मा जी हो सकते हैं यहाँ पे दर्शन ले रहे भगवान का, पर हमको नहीं दिख रहे हैं, राइट. तो बॉडी अलग है उनका. तो ऐसे घोषली बॉडी अलग होता है, जो हमको ये आंखों से नहीं दिख सकता, या दिख सकता है लेकिन सोल नहीं दिखता, बिकॉज ये स्पिरिचुअल. वो टीवी सीरियल में दिखता अलग है, वो ऐसा कुछ लाइट निकला है बाहर और वो अलग है. वो नहीं है, वो टीवी सीरियल में दिखाते हैं, रियल में नहीं दिखता. और कोई प्रश्न, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद.